Welcome all the students in the CA community, CA intermediate, CA foundation, CA final students who have applying the ICAI scholarship. Please must watch the till end because it is the most important video for getting the scholarship. Okay, मैं इस वीडियो में पूरा जानकारी दूंगा, A to Z इंफॉर्मेशन, कितना टाइम में आपको अप्रूव कराना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, कितने मंथ में आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, कितना अमाउंट मिलेगा, क्या करना है, कुछ दिक्कत आ जाएगा तो कैसे सॉल्व करना है, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को नोटिफिकेशन को ऑल करके रखिए। प्लीज़ आई एम फॉर रिक्वेस्ट फॉर द ऑल द स्टूडेंट्स। चलो शुरू करते हैं। पहली बात मैं बोलना चाहूँगा, जो लोग यहाँ पर एप्लीकेशन करना चाहते हो, एक बात आपको ध्यान में रखने के लिए बात एप्लीकेशन करना है, क्योंकि यहाँ पर बोल दिया गया है आपका जो स्कॉलरशिप के एप्लीकेशन आप कंप्लीट कर चुके हो, मान के चलो आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया, 30 डेज आपको अप्रूव करने के लिए बोला जाता है। ठीक है, 30 डेज अप्रूव नहीं करते तो एक दिक्कत आ जाता है, फिर से आपको एप्लीकेशन करना पड़ता है, फिर से आपको CA के द्वारा अप्रूवल नहीं कराएंगे 30 डेज के अंदर तो 31 डेज गुजर गया तो आपको फिर से एप्लीकेशन करना पड़ेगा और फिर से बोलना पड़ेगा CA को, और CA अप्रूव कर देगा, फिर जाकर आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा। पहली बात मैं बोलना चाहूँगा, जो लोग यहाँ पर एप्लीकेशन किए हो, एप्लीकेशन करने के बाद आपका एप्लीकेशन स्टेटस कैसे शो करेगा ये मैं बोलना चाहूँगा। देखो, एप्लीकेशन स्टेटस सबमिट फॉर वेरिफिकेशन ये शो करेगा, फिर जाके बोले पेरेंट्स इनकम वेरिफिकेशन यहाँ पर पेंडिंग शो करेगा, और यहाँ पर अटेंडेंस अप्रूवल NA शो करेगा, इस स्कॉलरशिप इस सिलेक्टेड फॉर स्कॉलरशिप ये NA शो करेगा। ठीक है, फिर जाके ये योर स्कॉलरशिप रिक्वेस्ट हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द करंट सीजन ये नहीं दिखाएगा। पहली बात मैं बोलना चाहूँगा, देखो कौन कौन स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, CA फाउंडेशन लेवल, CA इंटरमीडिएट लेवल और CA फाइनल लेवल। यहाँ पर मैं बोल देना चाहूँगा, यहाँ पर जो स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया रहता है, फाइनल लेवल के लिए थ्री टाइप ऑफ स्कॉलरशिप मिलता है, ये मैं बोलना चाहूँगा। पहली बात, जो 1 से 10 के बीच में रैंक लाते हैं वो लोग स्कॉलरशिप मिलता है, जो लोग 11 से 50 तक रैंक लाते हैं उसको भी स्कॉलरशिप मिलता है, और जो लोग कोई भी रैंक वगैरह नहीं लाते उसको भी स्कॉलरशिप मिलता है फाइनल लेवल में। जो लोग फाउंडेशन लेवल में रहते हैं उसको इकोनॉमिक वीकर स्टूडेंट्स ही सिर्फ अप्लाई कर सकता है स्कॉलरशिप के लिए, और उसका फादर का इनकम 5 लाख से कम होना चाहिए। पहली इनकम क्राइटेरिया है, आपको ये फुलफिल करना है, पहली बात। और सेकेंड बात, जो इंटरमीडिएट में स्टूडेंट रहता है उसको भी एक क्राइटेरिया रहता है, इकोनॉमिक वीकर स्टूडेंट से अप्लाई कर सकता है, जिसका पेरेंट्स का एनुअल इनकम मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, पेरेंट्स का एनुअल इनकम 5 लाख से कम होना चाहिए, तब जाके इंटरमीडिएट में आपको स्कॉलरशिप मिलता है। मैं इंटरमीडिएट और फाउंडेशन जल्दी से ख़त्म कर देता हूं, क्योंकि इंटरमीडिएट और फाउंडेशन में बहुत ज़्यादा कुछ बोलने का नहीं है, कुछ डाउट है, मैं डाउट क्लियर कराता हूं। देखो, पहली बात, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है स्कॉलरशिप एप्लीकेशन करने के लिए। पहली जो डॉक्यूमेंट लगता है, आपका पेरेंट्स का एक पैन कार्ड लगता है। ठीक है, जो इंटरमीडिएट में स्टूडेंट्स है और फाइनल स्टूडेंट का मैं बात बाद में बोलूँगा। ठीक है, फाइनल स्टूडेंट जो है बाद में मैं बोलूँगा। पहले बात, मैं इंटरमीडिएट और फाउंडेशन स्टूडेंट को बोल देता हूँ, वीडियो के एंड में फाइनल स्टूडेंट्स की A to Z इन्फॉर्मेशन मैं दे दूंगा इस वीडियो में, आपको बहुत अच्छा खासा हेल्पफुल हो जाएगा। देखो, यहाँ पर जो लोग फाउंडेशन लेवल में है उसको पहले क्या लगता है, एक CA का आर्टिकलशिप नंबर नहीं, CA का मेंबरशिप नंबर जो एक CA के पास रहता है। पहली बात मैं बोल देना चाहूँगा, और एक डाउट रहता है, जो लोग फाउंडेशन और इंटरमीडिएट में रहते हैं वो लोग बोलते प्रैक्टिस चार्टर्ड अकाउंट के साथ ही आपको स्कॉलरशिप वेरिफिकेशन कराना है और पेरेंट्स इनकम वेरिफिकेशन कराना है, ये बात नहीं है। जो कोई भी CA इन प्रैक्टिस, CA इन सर्विस, CA इन टीचिंग जो भी हो सकता है वो स्कॉलरशिप अप्रूवल करा सकता है, ये बात मैं बोल देना चाहूँगा। ये डाउट बहुत स्टूडेंट के मन में रहता है, पहली बात। और एक पैन कार्ड लगता है और चेक बुक लगता है। यहाँ पर मैं एक डाउट क्लियर कर देता हूँ। देखो, जिसका चेक बुक नहीं है वो क्या कर सकता है, उसको मैं बोलूँगा ICAI हेल्पलाइन नंबर सुबह 10 से लेकर रात 9 तक खुला रहता है, और जो वर्किंग डेज में खुला रहता है, आप कॉल कर लीजिए और उसको बोलिए आपका जो दिक्कत है वो क्लियर कर देगा, कोई दिक्कत लेने का बात नहीं है। आपको क्या लगेगा, चेक बुक लगेगा, और उस चेक बुक पे आपको कैंसिल चेक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आपको लिखना पड़ेगा। कैंसिल चेक लिखने के बाद आपको जो ट्रायंगल में कैंसिल लिखना है, कैंसिल चेक लिखने के बाद उसको अपलोड करना है, पहली बात। सेकंड, आपका जो पेरेंट्स का पैन कार्ड लगता है उस पैन कार्ड का नंबर लिखना है, फिर जाके आपको जो CA का मेंबरशिप नंबर देना है,
सीए का मेंबरशिप नंबर वहाँ पर आपको इनपुट करना है और वहाँ से आपको सबमिट करना है, फिर जाके आप एप्लीकेशन कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। फाउंडेशन लेवल और इंटरमीडिएट लेवल में मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पर और एक दिक्कत रहता है। देखो फाउंडेशन लेवल में आपको पहली बात आपको एंट्री करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हो और जो भी रजिस्ट्रेशन हो। इंटरमीडिएट में बोलना चाहूँगा आप अप्लाई कर सकते हो, मैं बोलना चाहूँगा ये बात आपको ध्यान में रखना है पहली बात। और आपको एक सीए के द्वारा मेंबरशिप नंबर कलेक्शन करना है और चेकबुक लगता है, और उस चेकबुक के ऊपर कैंसिल चेक लिखने के बाद आप एप्लीकेशन कर सकते हो। आपका पेरेंट्स का इनकम 5 लाख से कम होना चाहिए, फिर जाके आप स्कॉलरशिप मिलता है। फाउंडेशन लेवल में आपको स्कॉलरशिप कितना मिलता है मैं बोलूँगा। देखो फाउंडेशन लेवल में 6000 स्कॉलरशिप आपको मिलता है और आपको 1500 इंटू 4 टाइम्स 4 इंटू 6000 होता है, ठीक है, ये आपको मिलता है। मैं बोल देना चाहूँगा देखो यहाँ पर एक क्राइटेरिया मैं बोलना चाहूँगा। आपके मन में डाउट आएगा सर हमको पेरेंट्स का इनकम का वेरिफिकेशन तो कराना है, तो वेरिफिकेशन कैसे करें। देखो एक टाइम करें तो बार बार करना पड़ेगा। मैं बोलना चाहूँगा देखो यहाँ पर रूल्स थोड़ा चेंज हो गया है अभी तक मेरा पास एज पर माई नॉलेज। ओके एक बार कराना पड़ता है फिर से नहीं करना पड़ता है, ऑटोमेटिक हो जाता है, स्कॉलरशिप मिल जाता है आपको 6000 यहाँ पर। इंटरमीडिएट में लेवल में जो लोग स्टूडेंट्स हैं उसको मैं बोलना चाहूँगा देखो पहली बात आपको इनकम का वेरिफिकेशन होगा, फिर से कॉन्टैक्ट एंड अटेंडेंस सर्टिफिकेट यहाँ पर अटेंडेंस अप्रूवल दिखाई दे रहा है ना, ये नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, यहाँ पेंडिंग शो करेगा। पहली बात आपको पहली बार जो इंटरमीडिएट स्टूडेंट अप्लाई करेंगे और वेरीफाई करेंगे वहाँ पर आपको इनकम वेरिफिकेशन कराना है पहली बात। सेकेंड बार जब करेंगे कॉन्टैक्ट अटेंडेंस सर्टिफिकेट आपको अप्रूवल कराना है, फिर जाके आपको स्कॉलरशिप का अमाउंट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। मान के चल आपको 3 टाइम्स आपको वेरीफाई कराना पड़ता है और 2 टाइम्स ये हो जाता है। देखो और एक बात जो इंटरमीडिएट लेवल में स्टूडेंट रहता है उसको 8 मंथ के लिए स्कॉलरशिप मिलता है, कभी कभी 12 मंथ्स के लिए स्कॉलरशिप मिल जाता है जब वो आईटी और ओटी ट्रेनिंग में एनरोल करता है, तब जाके उसको स्कॉलरशिप मिल जाता है 12 मंथ्स का। ये बात आपको ध्यान में रखने के बाद ही आपको स्कॉलरशिप में एप्लीकेशन करना है, नहीं तो नहीं करना है। ये बात अच्छे से दिमाग में घुसा लो प्लीज़। मैं बहुत स्टूडेंट को बोलना चाहूँगा ये बहुत अच्छा खासा दिक्कत हो जाता है। पहली बात आपको 2 टाइम्स में आपको वेरिफिकेशन करना है और 3 टाइम्स में वेरिफिकेशन करना पड़ता है इंटरमीडिएट स्टूडेंट के लिए। मैं बोलना चाहूँगा आपको पोर्टल में आपको ज़रूरी नहीं है, वहाँ पर आपको स्कॉलरशिप लेटर आता है, कितना मंथ का स्कॉलरशिप मिलता है, कितना अमाउंट का मिलता है, सब कुछ बोल दिया जाएगा। देखो जो इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स होता है 2500 इंटू आपको 8 मंथ्स और 12 मंथ्स आपको मिल जाता है स्कॉलरशिप अभी तक। मैं फाउंडेशन लेवल का जो डाउट रहता है क्लियर कर दिया हूँ, इंटरमीडिएट लेवल का जो डाउट रहता है क्लियर कर दिया हूँ। देखो और एक डाउट रहता है सर हम एप्लीकेशन कर देंगे तो सर हमको जो स्कॉलरशिप का जो एप्लीकेशन मान के चलो सर 5 डेज़ के अंदर अप्रूव हो गया है, तो स्कॉलरशिप लेटर आएगा तब जाके स्कॉलरशिप मिलेगा, तो नहीं आएगा तो भी मिलेगा। मैं बोलना चाहूँगा कोई दिक्कत लेने का बात नहीं, आपका सीए अप्रूव कर देगा तो आपको सिलेक्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, टाइम सो गुजर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं का बात नहीं है। आपका 4 टाइम इंस्टॉलमेंट रिलीज़ होता है, 4 बार रिलीज़ होता है, ठीक है, क्वार्टरली रिलीज़ होता है 4 बार, कोई दिक्कत लेने का बात नहीं है, आपको स्कॉलरशिप अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत लेने का बात नहीं है पहली बात। और एक बात बहुत लोगों ने बोलेगा सर हमारा पेरेंट्स का जो इनकम है 5 लाख से ज़्यादा है, हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आप फाउंडेशन लेवल में और इंटरमीडिएट लेवल में अप्लाई नहीं कर पाओगे, फाइनल लेवल में अप्लाई कर पाओगे, एक विशेष कैटेगरी है वहाँ पर अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। मैं और एक बात बोलना चाहूँगा जो लोग यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए कोई की सीए का मेंबरशिप नंबर चाहते हो उसको मैं बोलूँगा देखो सीए पूर्ण पोपट सेट जी है उसके साथ आप कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर एग्जिट लिमिट क्रॉस कर गया है। अब सीजे सुचेक सर के साथ भी अल्टीमेट सी का जो सेट है उसके साथ कांटेक्ट कर सकते हो, पीडब्ल्यू सर के भी से कांटेक्ट कर सकते हो, और बहुत अच्छा खासा सेट है यूट्यूब में जो लोग बहुत अच्छा खासा हेल्प करता है स्टूडेंट के, उसके साथ आप कांटेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा और अप्रूव कर देगा, ठीक है। और एक बात मैं बोलना चाहूँगा जो लोग फाइनल लेवल में हमारा इस वीडियो को देख रहे हो, कॉन्ग्रेचुलेसन आपके लिए। पहले मैं बोलना चाहूँगा 1 से 10 के बीच में जब आप रैंक लाए हो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको 5000 इंटू 24 मंथ्स और 30 मंथ आपको स्कॉलरशिप मिलने वाला है। पहली बात आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, फिर से आपको कैंसिल चेक लिखने के बाद अप्लाई कर देना है और आपका अप्लाई गारंटेड हो जाएगा, स्कॉलरशिप आपको मिलता जाएगा, ठीक है, ये बात। सेकेंड बात जो लोग 1 से 10 तक रैंक लाए हो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, जो 11 से 50 तक रैंक लाए हो उसके लिए बहुत अच्छा खासा दिक्कत है भाई।
आपको पहली बात, आपको रैंक तो लाए हो, ठीक है, आप इकोनॉमिक वीकर भी हो, ठीक है, तो फिर जाके आपको 5 लाख से काम होना चाहिए आपका पेरेंट्स का इनकम, पहली बात। सेकेंड बात, आपको एक सीए के द्वारा मेंबरशिप नंबर लेना पड़ेगा, फिर जाके आपको अप्रूवल कराना पड़ेगा, फिर जाके आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। 4,000 रुपीज़ इंटू 24 मंथ्स और 30 मंथ्स आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है, ठीक है। दिक्कत क्लियर हो रहा है। और एक बात, जो लोग का मन में बहुत डाउट हो गया, तो हम तो रैंक भी नहीं लाए, हमको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। नहीं भैया, आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है, क्योंकि आपको स्कॉलरशिप मिलने के लिए 2,500 इंटू 24 मंथ्स और 30 मंथ्स के लिए आपको ICAI स्कॉलरशिप दे रहा है। आपको क्या करना है, आपको भी एक CA के साथ कंसल्ट करना है, क्योंकि आप कोई भी रैंक नहीं लाए हो, 2,500 रुपीज़ इंटू 24 मंथ्स और 30 मंथ्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत लेने का बात नहीं। यहाँ पर और एक दिक्कत लेने का बात है, मान के चलो कोई भी आर्टिकलशिप कर रहा है, मान के चलो, ये बहुत डाउट रहता है स्टूडेंट के, आर्टिकलशिप ये फार्म में कर रहा है और दूसरी फार्म में जाने के लिए कोशिश कर रहा है, तो फिर जाके वहाँ पर दिक्कत होगा? कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसका फार्म का जो मेंबरशिप नंबर रहता है वो इनपुट कर देना, ऑटोमेटिकली आपको चेंज हो जाएगा, और जो CA है उसका मेंबरशिप नंबर देखा अप्लाई कर देना, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ये पहली बात। सॉरी। सेकेंड बात रहता है, बहुत लोग यहाँ पर आर्टिकलशिप करते करते, मान के चलो 1 ईयर आर्टिकलशिप कंप्लीट हो गया, सेकेंड ईयर आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए निकल जाते हो, फिर जाके ये स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलता। ये बात आपको ध्यान में घुसाने के बाद ही आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जाना है, ठीक है। कोई दिक्कत होने की बात नहीं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे और किस वीडियो में, ठीक है। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। धन्यवाद।